हेलो फ्रेंड्स, आज अपने लोग 12 जुलाई की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू। लेट्स बिगिन। पहले अपने लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़, फिर एडिटोरियल की समरी लेंगे, फिर देखेंगे एडिटोरियल। ठीक है, ओके। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अफ़गानिस्तान से रिलेटेड। वहाँ से तालिबान के थ्रेट की वजह से इंडिया ने अपने कुछ ऑफिसर्स को, कुछ पर्सोनल्स को टेम्प्ररी तौर पर वहाँ से इवेक्यूएट कर लिया है। ठीक है, ये तालिबान वहाँ कांधार तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं उससे रिगार्डिंग। तालिबान फोर्स है एडवांस टू विद इन अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ कांधार, कांधार तक पहुँच चुकी है। ठीक है, तो इंडिया ने वहाँ से अपने कुछ ऑफिसर्स को इवेक्यूएट कर लिया है टेम्प्ररी तौर पर, न कि परमानेंट। ठीक है, तो अब लोग हम अपने लोगों को ये देखना है कांधार, हेरात, जलालाबाद और मज़ार शरीफ, ये सिटीज़ के नाम है अफ़गानिस्तान के। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी से रिगार्डिंग। यूपी पॉपुलेशन प्लान फॉर बैलेंस अमंग कम्युनिटीज, लोअर फर्टिलिटी रेट अ फोकस। यूपी की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी है, आप लोगों ने शायद देखी भी होगी न्यूज। तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच मतलब बैलेंस क्रिएट करने के लिए मतलब पॉलिसीज़ है। ठीक है, और उस पर मेन फोकस क्या है इसका? पॉपुलेशन कंट्रोल, एंडिंग क्यूरेबल मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी। ठीक है, एंड बेटर रिप्रोडक्टिव इन्फो फैसिलिटीज़ एंड केयर ऑफ एल्डर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, ये चीज़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है शीर्षा बांडला गोज टू स्पेस ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर स्काई एंड स्टार्स। शीर्षा बांडला कौन है? इंडिया की भारतीय मूल की महिला है, मतलब ये स्पेस पे जा रही है। ये चीज़ ये है, इनका नाम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। मैग्ना रिचर्ड ब्रांसन फुलफिल्ड हिज ओल्ड ड्रीम ऑफ फ्लाइंग टू स्पेस ऑन संडे। ठीक है, 33 वर्षीय भारतीय महिला है जिस पटनम आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, गुड्डूर आंध्र प्रदेश से, जो कि स्पेस में हाँ, तो इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, गुंटूर आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं, वहाँ की रहने वाली, मतलब भारतीय मूल की है। तो एक तीसरी महिला है जो स्पेस में जाएंगी आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स मैम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे और ये समीर बनर्जी का नाम याद रखिएगा, 17 साल के हैं। समीर बनर्जी विंबलडन ट्रॉफी के साथ, ये भी भारतीय मूल के ही हैं। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली न्यूज़ में थे, किस फील्ड से संबंधित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अपने लोग देखते हैं यूपी के पॉपुलेशन प्लान से रिगार्डिंग आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक है, यूपी पॉलिसी। Effort would be made to improve access to contraceptive measures under the family planning program and to provide
a system of safe abortion. The documents also says that in order to make the steps taken, policies made on population control are more effective. Making new laws will also be considered. ये है इम्पोर्टेंट बात। पीपल बार फ्रॉम जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाएगा। गवर्नमेंट जॉब से रोक दिया जाएगा। रिसीविंग एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, इनसे भी रोक दिया जाएगा। ठीक है। ड्राफ्ट बिल ऑल्सो प्रपोज प्रोहिबिट प्रमोशन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो, ये भी रोक दिया जाएगा। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। और इसमें टारगेट्स क्या हैं? प्रपोज 5 की टारगेट पॉपुलेशन कंट्रोल, एंडिंग क्यूरेबल मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, illness, ending curable infant mortality rate, ensuring betterment in their nutrition status, betterment of sexual reproductive health related information facilities among youth and care of elders। ठीक है। इन सबको ध्यान रखिएगा। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए। ठीक है। चाहिए तो आप लोग एक बार रीडिंग कर लेना। ठीक है। If are to stabilize population are connected to wider awareness in society, we should not forget that population growth directly proportional to poverty and illiteracy। कि पॉपुलेशन स्टेबल करेंगे क्योंकि पॉवर्टी और इलिटरेसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है, देखने को मिलता है पॉपुलेशन ज़्यादा होने पर। ठीक है। वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इज ओनली टू एड्रेस इट। ठीक है। आगे देखते हैं। समझिए सिरसा बांडला और समीर मल्होत्रा, समीर बनर्जी, इन दोनों के नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल पीटीएम फ्रॉम नेक्स्ट वीक रिज्यूमिंग क्लासेस ऑन एजेंडा। ये तो टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग्स ऑनलाइन होंगी। ये ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट ओपन होंगे या फिर मीटिंग ओपन होंगी फिजिकली, मतलब अदरवाइज सारे स्कूल कॉलेजेस वगैरह सब ऑनलाइन ही होंगे अभी तक, मतलब 12th तक के कॉलेज वगैरह सब ऑनलाइन ही होंगे। ठीक है। आगे देखते हैं। मानसून इल्यूड्स दिल्ली वंस अगेन। ठीक है। तो आप लोगों को ये देख लेना है कि IMD फोरकास्ट मानसून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये सब देख लीजिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से रिलेटेड IMD वगैरह के बारे में बेसिक चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। नोट्स तो होंगे ना आपके पास, इन्हीं में से देख लीजिएगा IMD के बारे में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कोंगू नाडू से। कोंगू नाडू एक एक्चुअल में तमिलनाडु का एक एरिया है, उसे बोला जाता है कोंगू नाडू। ठीक है। तो अभी न्यूज़ में रहा था तो पूछा जा सकता है कि कोंगू नाडू क्या था, क्या कोई पक्षी है या कुछ और है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है। कोंगू नाडू
कोंगू नाडू रीजन, नमक्कल, सेलम, त्रिपुर, कोयम्बटूर, ये सब डिस्ट्रिक्ट मिला के है, ठीक है, कोंगू नाडू। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। त्रिपुर नेक्स्ट देखते हैं। टू टेररिस्ट हेल्ड इन लखनऊ, आईडी रिकवर्ड। अलकायदा के 2 टेररिस्ट लखनऊ में अरेस्ट किए गए थे आईडी वगैरह के साथ। Claimed to have recovered illegal weapons, explosive and IED fitted in a pressure cooker, among other things, from their residence. A bomb disposal squad was deployed to defuse IED and ATS added. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने गिरफ्तार किए हैं, ठीक है। और NIA प्रोपेगेंडा केस NIA कंडक्ट सर्चेस एट 7 साइट इन कश्मीर, ठीक है, NIA के बारे में देख लीजिएगा। सीजर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिवाइस सच एज मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, टी शर्ट विद ISIS प्रिंटेड ऑन दैट, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। एक्चुअल में इलेक्टिंग स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, महाराष्ट्र असेंबली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होने वाला है, ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाएगा। अभी तक असेंबली में मतलब बिना स्पीकर के चल रही थी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपका कर्तव्य ये बन जाता है कि आप पॉलिटी में देखेंगे कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, किस तरह से ये लोग इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट में और असेंबलीज में, ठीक है, आप लोग ये देखेंगे। Legislative Assembly has been without speaker for most of the years this year. Last week, it concluded its 2-day monsoon session without electing a speaker. मतलब मानसून सेशन भी विदाउट स्पीकर हो गया और काफ़ी दिनों से असेंबली में स्पीकर थे भी नहीं। तो प्रीवियस स्पीकर वॉज नाना पटोले ऑफ कांग्रेस, 2019 में इलेक्ट हुए थे, ठीक है। पटोले सर का मतलब रिजर्वेशन हो गया था, ठीक है, उसके बाद से कोई भी स्पीकर नहीं थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल है लेमरू एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, इससे रिगार्डिंग पूछा जा सकता है कि कहाँ है ये, ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। इन द पाइपलाइन 20 years हैज़ बीन सब्जेक्ट ऑफ yet another controversy। इसका एरिया कम किया जा रहा है, इस वजह से न्यूज में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये एलिफेंट टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे देखते हैं। लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना वॉज टू स्ट्रेंथन टाइज। इन्होंने 1961 में इन लोग की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, उसको फिर से रिव्यू किया, ठीक है।
मतलब स्ट्रेंथन करेंगे। दो, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, नॉर्थ कोरिया एंड चाइना आर कमिटेड ऑफ offering one another immediate military and other aid in the event of an attack। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। PLI scheme evoke mixed response, IT, mobile, steel, a march on other sector, other sector। क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है? प्रोडक्शन linked incentive schemes for mobile phone, electronic components, manufacturing, information technology, hardware manufacturing, as well as communication networking products have shown initial promise, even as the scheme is struggling across most other sector where it has been followed। मतलब इन सेक्टर्स में बहुत अच्छा रिस्पांस इसने दिया है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। और अपार्ट फ्रॉम PLI, मिनिस्ट्री ओवर द लास्ट 7 years have some success in ensuring digital connectivity, इनका डिजिटल कनेक्टिविटी और कॉमन सर्विस सेंटर, भारत नेट, इनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन, कॉमन सर्विस सेंटर, भारत नेट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो हो गया करंट अफेयर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। एडिटोरियल अब देख लेते हैं, अपने लोग समरी ले लेते हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है लिबरेटिंग कोऑपरेटिव्स, न्यू कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनी है, तो इसी के रिगार्डिंग आर्टिकल आया है ये और ये नेक्स्ट पेज पे कोऑपरेटिव से रिलेटेड। इन दोनों को कंबाइन करके समरी लेते हैं अपन लोग। ठीक है, डिस्कस करते हैं। इसमें कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़ के बारे में बात की गई है कि किस तरह से हिस्ट्री रही है और कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़ होती क्या है। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़ मतलब छोटी टाइप की छोटी गुड्स और सर्विस सप्लाइड बाय फार्मर्स, जैसे कि फिशर फॉक, आर्टिजन्स, लेबरर्स। कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती हैं जिसे प्रोवाइड इनपुट्स, फर्टिलाइजर, सीड, क्रेडिट, फ्यूल या ग्रोसरी का सामान या हाउसिंग, हेल्थ, अदर इनपुट्स प्रोवाइड कराती हैं, जैसे मिल्क कोऑपरेटिव है, फूड्स है और अदर्स। ठीक है, इस टाइप की कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। और इसमें बात की जा रही है कि किस तरह से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज, कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ पे। ठीक है, तो उन सब के बारे में दिया हुआ है, आप चाहिए तो एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज़ पहले तो फॉर्म होती है एज अ प्राइवेट इंडस्ट्री, बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ का या फिर क्या नाम एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाता है, तो इनको प्राइवेट रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई नेफेड और इफ़को, इन सब के बारे में, इनके सक्सेस के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, इससे रहेगा। Leaders of the started by serving the theatre and other stars of theory.
ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कोऑपरेटिव मिनिस्ट्रीज की हिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट्स ने इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में रोल प्ले किया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड लेवल पर मतलब किस तरह से कोऑपरेटिव्स ने रोल प्ले किया है। जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंडिया में 1965 में बना था, आनंद गुजरात में, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में डेयरी कोऑपरेटिव्स का किस तरह से रोल रहा है, ठीक है। मिल्क इंडस्ट्री में या एग इंडस्ट्री में, अदर इंडस्ट्रीज में किस तरह से रोल रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हैज़ बीन कमीशन टू डेवलप अ प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग नाबार्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। We work with BCGS head Arunel. Restructured NABARD is a special window for public finance companies. ठीक है, फाइनेंस कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज, FPEs। और किस तरह से कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ ने लोकल लेवल पर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि कैनाल्स बनाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, वाटर सप्लाई करना, या फिर क्या नाम हो, अदर इंडस्ट्रीज़ वगैरह डेवलप करना, जैसे कि रूरल एरिया से अर्बन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे विलेज टैंक बनाना, विलेज रोड बनाना, ठीक है। जब मनरेगा नहीं था तो कोऑपरेटिव्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता था, जैसे कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, ठीक है। लास्ट माइल कंस्ट्रक्शन में, कैनाल नेटवर्क, कीपिंग वॉच ऑन कॉन्ट्रैक्टर, पेंडेमिक सीम्स टू हैव इन इंक्रीज सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ क्या नाम कम्युनिटी एफर्ट, ठीक है, रिड्यूसिंग वैक्सीन हेजिटेंसी, प्रोवाइडिंग फूड those who waiting outside hospital, most important looking after orphan children after pandemic। उन्होंने अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स को, अपने रबर्स को खो दिया, डियर वंस को खो दिया है, तो इसलिए कोऑपरेटिव्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है। The virus is making us see truth in the Mahatma's famous statement। गांधी जी का फेमस स्टेटमेंट भी दिया है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। यहाँ सब कुछ है, अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ सब कुछ है, लेकिन लालच के लिए कम है, ठीक है। लालच के लिए पृथ्वी कम पड़ जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अच्छे कौन बैड लोन्स के बारे में, NPS के बारे में बात की गई है। RBI की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई RBI के थ्रू, उसी में RBI NPS की बात करी गई कि NPS जो है अभी हिट करेगा, ठीक है, मतलब अभी और बढ़ेगा NPS, ठीक है, उस बारे में बात की गई है। आप लोग देख लीजिएगा चाहिए तो। Judiciary must not impose the function of executive and legislature। ये जुडिशरी की फंक्शनिंग के बारे में आर्टिकल है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। In the wake of COVID-19 coronavirus second wave hit its peak, there has been some very interesting observation from the higher judiciary division bench of Delhi High Court observed that it will hang any person who tries to obstruct oxygen supply। Madras High Court said on Election Commission similarly responsible for COVID-19 waves with probability to murder this charge for its failure to issue ordinance। देख लीजिएगा आप लोग, समझ ले लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग न्यूज़पेपर से देख लीजिएगा, और जो बेसिक्स हैं वो आप लोग बुक्स से रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है। और एनसीईआरटीज़ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस से भी, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और एडिटोरियल्स के नोट्स भी बना लिया करिए आप लोग, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।